हरियाणा में हजारों की संख्या में काटे गए बीपीएल कार्ड को लेकर कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने केंद्र की मोदी और प्रदेश की नायब सैनिक की सरकार को घेर लिया है। फतेहाबाद में गुरु रविदास जयंती के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची सैलजा ने कहा कि पूरा देश देख रहा है भाजपा सरकार की करतूतें कैसी हैं। बिना जनगणना के ये सरकार नए नए आंकड़े जारी कर रही है, जबकि असली आंकड़ा तो जनगणना के बाद ही संभव होता है। कुमारी सैलजा ने इस मौके पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज की बगावत को लेकर भी भाजपा को निशाने पर लिया और कहा कि भाजपा में आपसी लड़ाई चल रही है और जब भाजपा के सीनियर नेता ही खुश नहीं हैं, तो इस सरकार से जनता कैसे खुश होगी। आज हम संत गुरु रविदास जी महाराज की जयंती पर यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ संस्था ने मुझे बुलाया। मैं उनका धन्यवाद करती हूँ और बहुत एक अच्छा मकसद लेकर ये लोग आगे बढ़ रहे हैं ताकि समाज के बच्चों को फ़ायदा मिले। यहाँ पर छात्रावास और पुस्तकालय बनाने का इनका प्रयास है, तो उसमें मैं इनका पूरा सहयोग करूँगी और एक अच्छी संस्था यहाँ पर बने ताकि पूरे समाज को फायदा मिले। नगर निकाय चुनाव आ रहे हैं, यदि कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा? हालांकि बीजेपी भी कर रही है अपने उम्मीदवार को, कांग्रेस की तरफ से क्या आपको लगता है? कांग्रेस की तरफ से जो हम मालूम पड़ा है कि हम जो कॉरपोरेशन है उनमें सिंबल पर लड़ेंगे और परिषद का चेयरमैन सिंबल पर होगा। बाकी आपस में मिल बैठकर फैसला करें कैंडिडेट्स को कैसे कहाँ पर उतारें और उसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे। हमारे वर्कर पूरी मेहनत करेंगे और हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम हमारे अच्छे कैंडिडेट जीत कर आएं। एक डाटा जारी किया है सरकार ने, एक महीने में 23,000 लोग अमीर हो गए। तो एक तरफ गाजा भी 1,80,000 से आई, उनकी बढ़ गई अचानक एक महीने में। हरियाणा में 23,000 लोगों की राशन कट गया जी उनका। ये तो कमाल है कि हरियाणा का इतना सौभाग्य है कि सरकार बनते ही रातों रात लोग अमीर हो गए। तो हम यही कह रहे हैं कि डेटा पूरा निकालिए, सही निकालिए। और जैसे सोनिया जी ने भी संसद में कहा, अगर आप सेंसस ही नहीं करेंगे तो हमको असली आंकड़े ही नहीं मिलेंगे। आज पता ही नहीं है देश में क्या हो रहा है। सरकार कभी कोई आंकड़े निकाल देती है, कभी कोई निकाल देती है। ये पिक एंड चूज की बात नहीं चलनी चाहिए। अब देख लो आप इस सरकार की क्या कारनामे हैं। हम इसीलिए कहते हैं कि सही लोगों को सही सहायता मिले सरकार की पॉलिसीज़ के मुताबिक। इसके लिए आंकड़े होना बहुत ज़रूरी है और आंकड़े तभी आएंगे जब सेंसस होगा। 2011 के बाद आपने सेंसस नहीं किया है और आप बहुत बड़े क्लेम कर रहे हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। आपने सुना, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी सुना, माननीय वित्त मंत्री जी को भी सुना, बजट देखा, लेकिन उससे असली पिक्चर सामने नहीं आ रही है। आप सब जानते हैं महंगाई बढ़ती जा रही है। चुनावों के दौरान जो कांग्रेस का टेम्पो बना था, भाजपा को घेरने में लगभग नजर आया था भी कांग्रेस कामयाब हो रही है। 3 राज्यों में वो टेम्पो कुछ डाउन आ गया। हाँ है, कई कारण होते हैं राजनीतिक, कुछ उनके कुछ हमारे। बीजेपी में आपसी लड़ाई मची हुई है। अनिल विज का प्रकरण आपने देखा ही है, नोटिस जारी हो रहे हैं। वो कह रहे ठंडा पानी पीऊंगा फिर मैं जवाब दूंगा। तो कैसे देखते हैं जिसे आप? देखो, भाजपा ऐसा नहीं है, ये दिखावा कुछ और करते हैं। लेकिन इनके भी जब ये, आपको याद होगा पहले भी आपने मुझसे सवाल किए कि भाई कांग्रेस में क्या है, कांग्रेस में क्या। अब ये भाजपा भी देख ले कि जो पावर में है तो पावर में कैसे किस तरह की चीज़ें इनके साथ हो रही हैं। जब इनके खुद सीनियर नेता ही खुश नहीं हैं तो ये जनता को कैसे खुश कर पाएंगे। आपको बता दें कि इस मौके पर कुमारी सैलजा ने निकाय चुनाव पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी में मंथन चल रहा है। कांग्रेस पार्टी नगर निगम और परिषद चेयरमैन का चुनाव सिंबल पर लड़ेगी और बाकी चुनाव में आपसी समझौते के साथ उम्मीदवार को मैदान में उतारा जाएगा। फतेहाबाद से रमेश भट्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।